हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के अंतर्गत आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप लोग इन टॉपिक्स को रट लेते हैं, अच्छे से समझ कर पढ़ लेते हैं, तो निश्चित मानिए आपके 125 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि यही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। अगर आपने अभी तक सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा। उसकी वीडियो हम दे चुके हैं, पूरी प्रक्रिया समझ लीजिएगा तभी फॉर्म फिल करिएगा। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके पहले आपको 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि इस बार बहुत से नए कैंडिडेट्स हैं जो कि सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, आपके प्राइमरी लेवल पर पेपर 1 जो होता है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो गई, इसके बाद आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ और ईवीएस, ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, 15-15 अंक के आपके इनसे थ्योरेटिकल यानी कि जो मेन आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं वे आते हैं, और 15-15 नंबर के सभी में आपके आते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। ये देखिए, 75 अंक की आपकी सीधे सीधे पेडागोजी आती है। पेडागोजी क्या होती है, तो दोस्तों आपको बता दें, आप बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, बच्चे के साथ कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपका बिहेवियर है, क्या आप किस रूप में बच्चे को समझते हैं, यानी कि बच्चे को पढ़ाने का तरीका, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के रूप में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। 75 अंक आप लोग, अगर आपकी कॉमन सेंस, आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, निश्चित तौर पर आप लोग कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी आते हैं, तो आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट की अच्छे से तैयारी कर ले तो आपके 90 अंक पक्के हो सकते हैं, क्योंकि 75 अंक आपके पेडागोजी, ये भी मूल रूप से आपकी बाल विकास का ही हिस्सा होती है। इसके बाद 15 अंक आपके सीडीपी के, यानी कि आपके 90 अंक यहां से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट को पकड़कर चलते हैं। बाकी सब्जेक्ट बहुत ही इजी आते हैं। आपके एनसीईआरटी का सिलेबस आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपको बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, इसके साथ ही साथ आपके जो थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइव क्लासेस हो सकती हैं, वो सब कुछ शुरू करने वाले हैं। एक बार नए तरीके से, नई जोश के साथ, नए जीवन के साथ शुरू करते हैं हम लोग, नई तैयारी प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे बाल विकास पेडागोजी के कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे टॉपिक जो निश्चित तौर पर आपको अंक दिलाएंगे। निश्चित तौर पर हर बार आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और आपके 90 मार्क्स के अंतर्गत मान के चलिए 60 मार्क्स और सिर्फ इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे, पेडागोजी के भी और आपके सीडीपी के अंतर्गत भी, बाल विकास के भी। तो दोस्तों, पहला टॉपिक आपका वृद्धि और विकास है। यहीं से आपका बाल विकास का प्रारंभ होता है। वृद्धि और विकास, विकास के सिद्धांत, ये आपके मुख्य रूप से टॉपिक का सबसे पहला भाग है। आप लोगों को पहला टॉपिक, पहला चैप्टर यही पढ़ना है। आपको बता दें दोस्तों, सीटेट की जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की चैप्टर वाइज क्लासेस हैं, वो एक बार पहले आपको हम सीटेट के अंतर्गत दे चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और दोबारा फिर से नए सिरे से उन क्लासेस को प्रारंभ करने वाले हैं। एक एक चैप्टर को हम फिर से रिवाइज कराएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, दूसरा हमारा टॉपिक आ जाता संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, आपने पढ़े होंगे, पियाजे का सिद्धांत हो गया, आपका वाइगोत्स्की का, कोहल वर्ग का, ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, साथ ही साथ सीटेट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आपकी जो कॉग्निटिव थ्योरी है, इसके बाद आपका वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सांस्कृतिक सिद्धांत, या जो इनके अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आपका कोहल वर्ग का सिद्धांत है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, इससे आपको आंख बंद करके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ने हैं। आपका वृद्धि और विकास पहला टॉपिक हो गया। फिर आपका हो गया जीन पियाजे का
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दूसरा टॉपिक हो गया। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। इसका चौथा आपका टॉपिक है कोहल वर्ग का सिद्धांत। तो ये आपके 4 टॉपिक आपके 10 अंक कवर कर चुके हैं। यहां तक आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा, आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, किस प्रकार के सभी बच्चों को हम एक साथ बैठकर पढ़ाएं, क्या उनकी प्रक्रिया होगी। इसमें आपको कम से कम आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आपके अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 में से 4 में आपको समावेशी शिक्षा से पेडागोजी का क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे टॉपिक को, पूरे 5 अंक को कम कर सकती। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये सभी टॉपिक आपको चैप्टर वाइज क्लासेस में रिवाइज करा देंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत ही जरूरी है। आपके सपोर्ट के बिना क्लासेस संभव नहीं है। निश्चित तौर पर आप लोग क्लासेस देखिए, सपोर्ट करिए। अगला है आपका लैंगिक असमानता, जो आपका जेंडर इक्वलिटी टॉपिक आता है। इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता, इस रूप में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है कि बच्चे ये कार्य करते हैं, लड़के ये कार्य करते हैं, लड़कियां ये कार्य करती हैं। इस रूप में आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसका एक पॉइंट आपको और बता दें, इससे क्वेश्चन जो आता है आपका लगभग 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन दे दिया जाता, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। और जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर आपने पूरा ध्यान से एक बार में पढ़ लिया, निश्चित तौर पर आपको आसानी से उसका जवाब सिर्फ क्वेश्चन में ही मिल जाता। लेकिन अब चूंकि 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता, तो बस वहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धि लब्धि, यहां से भी आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आईक्यू से क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार पूछा जाता है। इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आपके बुद्धि के प्रकार से निश्चित देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। आपके जो बुद्धि के प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत किस प्रकार से हम उनका विभाजन करते हैं, किस आधार पर बुद्धि का विभाजन करके हम कितने भागों में बांटते हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन से बुद्धि का प्रकार दिया है, यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत 100% लगातार हर बार जितने बार आप पेपर देखेंगे, हर बार आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां से आपके 4 से 5 अंक 100% पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। और ये सिर्फ आपको इसलिए आज ओवरव्यू दिया जा रहा है। आपके 45 से 50 दिन बचे हुए एग्जाम में, तो आप निश्चित तौर पर इतना समय निकाल सकते हैं कि पूरे टॉपिक को, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता रहे हैं, इन टॉपिक को आप निश्चित तौर पर बार बार रिवाइज करते रहिए, रटते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि यही आपके सीटेट के मूल रूप से मूल संरचना के अंतर्गत आने वाले टॉपिक है। अगला आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये आपकी एक तो अभी 2020 की जो पॉलिसी आई है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारी 2005 इसके पहले की पॉलिसीज थी, वहां से भी निश्चित तौर पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब चूंकि 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निश्चित तौर पर क्वेश्चन आता, शिक्षा का अधिकार, 2 क्वेश्चन यहां से पक्के हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। तो यह टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार, आरटीई एक्ट जो आपका है 2009, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, यहां से भी कम से कम 2 क्वेश्चन, यहां से आपको अनुपात पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके मुख्य रूप से मूल रूप से बच्चों को किस आयु तक पढ़ाना है, क्या करना है, इसके बारे में आरटीई एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। बहुत ही इजी टॉपिक है। आप लोग ये मान लीजिए, इसमें आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोग एक बार पढ़ लें और आपके दिमाग में ना बैठे। बस आप लोग सीटेट के नाम से डर जाते हैं। चूंकि पेपर ऑनलाइन हो गया तो घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार आपको जो पिछले साल ऑनलाइन पेपर्स हुए थे, आपके 15 से 20-25 दिन पेपर चले थे, वो सभी क्वेश्चंस जो आए थे उनका प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। बहुत ही जल्द उनकी क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं और लाइव क्लासेस भी एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी का सहयोग चाहिए, तभी ये सब कुछ संभव हो सकता है। एक लंबे समय के बाद आपसे फिर से जुड़ने का मौका मिला है। काफ़ी हिम्मत करके, काफ़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से आप सभी के बीच में आप आए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका आरटीई एक्ट टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं।
तो सतत व व्यापक मूल्यांकन आपका जो एक प्रकार से कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन से भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मुख्य रूप से आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसका आपका मोटिवेशन चैप्टर है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सिर्फ हमने आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा है, जहां से आपको निश्चित तौर पर अपनी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आना है और यहां से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आप लोग आज से ही, अभी से ही कॉपी में नोट करिए, एक एक टॉपिक को अपने हाथ से नोट करिए और उस टॉपिक को पूरा जब कंप्लीट कर लीजिएगा तब उसके आगे टिक लगा दीजिएगा, अगला टॉपिक खोलिएगा। अगर आपने ये टॉपिक ही पढ़ लिए, निश्चित मानिए आप सीटेट पास कर जाएंगे और हमारा लक्ष्य 125 प्लस का है। तो यहां पर 125 प्लस लाने के लिए आपको पूरी तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा करके करनी होगी। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बहुत ही आसान से शब्दों में, आसान सी भाषा में आपको एक एक चैप्टर को रिवाइज कराते चलेंगे और उस टॉपिक को, उस चैप्टर को टिक करते चलेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ आपको वीकली टेस्ट वगैरह भी बहुत ही जल्द देने वाले हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।